सबको जय मसीह की। आज हम वचन में सीखेंगे मूसा नबी के बारे में कि जब मूसा नबी कौम इस्राएल को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में उन पर बहुत सी परेशानियां पड़ी। तो वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि तू हमारे संग नहीं चलेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। आज कितने लोग हैं जो इस प्रार्थना को करते हैं कि परमेश्वर हमारे संग चलिए। आप घर से निकलते हैं तो क्या आप कभी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं इस सफर पे जा रहा हूं, आप मेरे संग चलिए, या मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूं मेरे संग चलिए, या मैं नौकरी पर जा रहा हूं मेरे संग चलिए, मैं वचन को फैलाने के लिए जा रहा हूं मेरे संग चलिए। कोई भी नहीं, क्योंकि इंसान के पास इतना समय नहीं है। छोटी सी प्रार्थना के लिए भी इंसान के पास समय नहीं है। वो सब बातों के लिए समय निकाल लेता है, खाने पीने के लिए, सैर सपाटे के लिए और बहुत से ऐसे कार्यों के लिए जो व्यर्थ कार्य होते हैं, उनके लिए उसके पास समय है, लेकिन परमेश्वर के साथ बिताने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो जैसे हमने पिछले दिनों में देखा कि क्रिसमस का त्योहार था, लोग बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चर्च में आ गए। जो लोग कभी साल भर में परमेश्वर के घर में एक दिन भी नहीं आए, तो वो क्या है, सबसे आगे आकर बैठ गए, ये दर्शाने के लिए कि हम मसीह हैं। लेकिन असल में वो मसीह है ही नहीं, क्योंकि वो तो एक ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते। जैसे वचन में लिखा है, ऐसे लोग क्या कहते हैं कि हमें तेरी गति जानने की इच्छा ही नहीं है। आप वचन में पढ़ सकते हैं। साल भर तो वो आपके घर में, परमेश्वर के घर में जाते नहीं है, और साल में एक दिन आ गया जी, आज प्रभु यीशु का जन्मदिन है तो आओ प्रभु के घर में चले जाते हैं, एक रवायत पूरी करने के लिए। बाकी दिन वो कहाँ रहते हैं? एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, उन दिनों में वो कहाँ रहते हैं? क्या उन दिनों में उनको परमेश्वर की याद नहीं आती? क्या उन दिनों में वो परमेश्वर से कुछ सीखना नहीं चाहते? क्या उन दिनों में वो परमेश्वर से कुछ पाना नहीं चाहते? क्या है कि इंसान अपने दुनियावी कामकाज में इस कदर फंस चुका है कि परमेश्वर की गति जानने की उसे कोई पड़ी ही नहीं है कि परमेश्वर क्या चाहता है। तो फिर उसका अनुग्रह क्यों चाहते हो आप? जब आप परमेश्वर की गति को जानना ही नहीं चाहते, तो उसके अनुग्रह की आप इच्छा कैसे रखते हो कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करे? चाहते आप बहुत कुछ हो, लेकिन क्या है, परमेश्वर से नहीं, बल्कि वचन में लिखा है कि तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इसी प्रकार वो सब मसीह बहन भाई हैं जो परमेश्वर के घर में सिर्फ एक बार दिखाने के लिए आते हैं कि हम क्या है, मसीह हैं, हम जन्म से मसीह हैं। जैसे वो लोग कौम इस्राएल है, वैसे ही वे हैं। मूसा नबी ने उन लोगों को बहुत सुधारने के लिए यत्न किए, लेकिन वो लोग नहीं सुधरे। आप वचन में पढ़ते हैं, आज भी इंसान ऐसा ही है। आज इंसान के पास बहुत से परमेश्वर के क्या है, दास हैं जो परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाते हैं। आजकल तो घर घर में परमेश्वर के दास बन चुके हैं लोग।
थोड़ी सी स्टडी प्राप्त करते हैं और अपने आप को कोई दास बनाता है, कोई भविष्यद्वक्ता कहलाता है, कोई कुछ। लेकिन आप पुराने नियम में पढ़िए कि जिसको परमेश्वर चुनता था वही परमेश्वर का दास बनता था, अपनी इच्छा से कोई नहीं। जैसे आजकल लोग बहुत बड़े बड़े ओहदे बिना वजह लेकर घूम रहे हैं, उन ओहदों का क्या फायदा अगर आप परमेश्वर के घर में नहीं जाते। तो मूसा नबी की जिंदगी में आप पढ़िए कि मूसा नबी जो थे वो क्या थे, परमेश्वर के मन को भाने वाले थे। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी क्या है सारी योजनाएं उस पर प्रकट की। आजकल परमेश्वर अपनी योजना किसी के ऊपर क्यों नहीं प्रकट करता? क्योंकि आज इंसान क्या है, लोभी है, लालची है। वो चाहता है कि मुझे परमेश्वर के घर से कुछ मिले, मुझे कुछ देना ना पड़े। ऐसे इंसान की फितरत बन चुकी है। ना वो परमेश्वर के ज्ञान को चाहता है। वो क्या कहते हैं, हम बहुत बुद्धिमान हैं। वो अपने आप को खुद बुद्धिमान कहला रहे हैं, जबकि कुछ नहीं है उनके पास। परमेश्वर के ज्ञान से वो क्या है, रहित हैं, लिखा हुआ है वचन में। लेकिन अपने आप को क्या है, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता कहला रहे हैं। उनके मन में किसी के लिए प्रेम नहीं है, कोई आदर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं और ऐसा जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि हम तो परमेश्वर के बहुत काम करते हैं। कभी किसी ने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है? जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में उन्होंने हमें सिखाया कि तेरी इच्छा जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। आज कितने इंसान हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूछते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आप हमें बताइए ताकि हम आपकी उस इच्छा को पूरा करें। लेकिन मूसा नबी के संग जब परमेश्वर चले तो उसने ये कहा कि प्रभु जब तक आप मेरे संग नहीं चलेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आज्ञा नहीं लेते, ना परमेश्वर से कहते हैं कि आप हमारे संग चलिए। तो आज हम वचन में सीखेंगे नव वर्ष में कि क्रिसमस तो हमने मना लिया, नव वर्ष भी हमने मना लिया, लेकिन हमने किया क्या? सैटरडे को परमेश्वर का जन्मदिन था, उस दिन भीड़ की भीड़ परमेश्वर के घर में थी। नेक्स्ट उस दिन उसके बाद संडे था और परमेश्वर का घर क्या था, आधे से भी ज्यादा खाली था। क्यों? इसीलिए कि वो जो लोग थे वो सिर्फ बुलाए गए थे, चुने हुए नहीं थे। और परमेश्वर तो सबको ही बुलाता है, लेकिन हमने क्या है, बुलाए हुए नहीं चुने हुए बनना है। फिर उसके बाद फिर वैसा ही हुआ, नव वर्ष में भी बहुत से लोग आ गए, लेकिन फिर नेक्स्ट संडे था, फिर लोगों की गिनती कम हो गई। क्या है, वो एक दिन परमेश्वर के साथ संगति करके थक जाते हैं। और हम हमेशा लोगों को जब भी इकट्ठे होते हैं बहनें, उनको बताते हैं कि ये पक्के ईसाई हैं। जो लोग कहते हैं कि हम पक्के ईसाई हैं, मैं वो कहती हूँ वाकई में वो पक्के ईसाई हैं। क्योंकि वो पक जाते हैं परमेश्वर का वचन सुन सुनकर। इसलिए फिर बाद में उन्हें क्या है, परमेश्वर का वचन अच्छा ही नहीं लगता। इससे क्या है, जो अन्य जातियों के लोग हैं वो ठीक हैं, वो संडे को परमेश्वर के साथ संगति करने के लिए तो आते हैं। कच्चे ईसाई ठीक हैं, पक्के ईसाई नहीं बनना आपको, क्योंकि पक्के ईसाई बनकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे कह देते हैं, आम लोग कहते हैं ये लोग पक्के ईसाई हैं या कच्चे ईसाई। मैं कहती हूं कि कच्चे ईसाई बनना ही अच्छा है। कम से कम वो परमेश्वर के साथ संगति तो करते हैं,
परमेश्वर का डर तो अपने मन में रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर तो वो चलते हैं, जो परमेश्वर का दास उन्हें सिखाता है उसके अनुसार ही अपना जीवन चलाते हैं। और पक्के ईसाई तो वो क्या सीखे सिखाए होते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के संग संगति नहीं करते। तो आज हम वचन में हम मिलकर सीखेंगे मूसा नबी क्या कहते हैं आज के लोगों के बारे में। यह वर्षों पहले वचन लिखा गया, लेकिन आज उसका असर आपको दिखाई देगा कि सच में जो वचन लिखा गया वर्षों पुराना लिखने के बावजूद भी आज इंसान वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई और ना वो परमेश्वर के ज्ञान की इच्छा रखता है। तो चलिए हम देखते हैं, ये निर्गमन की पुस्तक है, उसका हम देखेंगे 33 अध्याय की 13 आयत से लेकर कुछ आयतों को देखेंगे। जो मूसा नबी परमेश्वर से चाहता है कि परमेश्वर हमारे संग चले, तो उसकी अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। तो वहां लिखा है 13 आयत में। तो उससे पहले हम 12 का ही आपको सुना देते हैं कि मूसा नबी जब कौम इस्राएल को लेकर संग संग चले तो वो परमेश्वर से क्या बातचीत कर रहे हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल। मूसा नबी परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि प्रभु आप मुझको कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को ले चलूं। कौम इस्राएल के बारे में वो बात कर रहे हैं, जो आज के मसीह हैं और कौम इस्राएल उस समय थी, उनका जीवन एक समान ही है। तो वो कह रहा है कि प्रभु जी आपने तो आज्ञा दे दी है कि इन लोगों को ले चल, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। वो फिर परमेश्वर से प्रश्न कर रहा है कि आपने तो बता दिया कि इन लोगों को अपने संग ले चल, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं किसको अपने संग लेकर चलूं। ये आज के वचन का जो वचन है वो सिद्ध हो रहा है कि प्रभु के दास कहते हैं कि मैं अपनी कौम को ले जाऊंगा, लेकिन वो कहता है कि मुझे बताया ही नहीं मैं किसको लेकर चलूं। तो आगे लिखा है, परंतु ये नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा, और ये भी नहीं प्रभु आपने बताया कि आप किसको मेरे संग भेजेंगे, क्योंकि उसके मन में दुविधा है। वो कौम इस्राएल के जीवन को जानता है कि मैं इनको कुछ कहूंगा तो ये मेरे संग नहीं चलेंगे, इसलिए वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है कि मुझे रास्ता दिखा, मैं किसको चुनूं, किसको अपने संग ले जाऊं। आज कितने प्रभु के दास हैं जो ये वचन पढ़ते हैं या लोगों को सुनाते हैं कि प्रभु यहोवा आप मुझे बताइए कि मैं किसको अपने साथ लेकर चलूं, किसको अपनी सेवकाई में शामिल करूं। वो क्या कहते हैं, यूं ही लोगों को अपने साथ क्या है शामिल कर लेते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते नहीं, उनको परमेश्वर की जिम्मेवारी देने को तैयार हो जाते हैं, जो कि गलत है। यहाँ लिखा है, उसने पूछा कि परमेश्वर आप बताइए। आप पूछते हैं परमेश्वर से कि मैं किसको अपने संग लेकर चलूं, कभी नहीं। और कहा, तो भी तूने कहा तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। वो कह रहा है कि प्रभु जी आपने मुझे कुछ नहीं बताया, तो भी आप मुझसे कह रहे हैं कि तेरा नाम, मूसा का नाम क्या है, मेरे चित्त में बसा है। यहोवा परमेश्वर उससे बातचीत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। प्रभु यहोवा ने
ये उसे नहीं बताया कि वो किसको संग लेकर चले, लेकिन उसे ये कह दिया कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। तो आगे क्या कहते हैं, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर ये भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि अपनी गति मुझे समझा दे। मैं चल तो पड़ा हूं इस रास्ते पर, लेकिन मुझे क्या है, समझ नहीं है कि मैं कैसे चलूं, कैसे इन लोगों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ूं। वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूं। लेकिन आज इंसान कहता है मैं तो सब कुछ जानता हूं, मुझे तो ये पहले से ही पता है। बाइबल के 4 अक्षर पढ़ लेने से आप परमेश्वर के ज्ञान को भली भांति कैसे समझ सकते हो। वचन तो कहता है कि तुम्हें नित्य प्रार्थना करनी है, नित्य क्या है, वचन पढ़ना है। वचन आपने पढ़ा नहीं और आप कहते हो मैं तो बहुत ज्यादा समझदार हूं, मुझे तो परमेश्वर का बहुत ज्ञान है। और यहाँ देखिए मूसा नबी कह रहे हैं कि जब तक आप मुझे अपनी गति नहीं सिखाएंगे, अपने नियम नहीं बताएंगे, तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा। जैसे दाऊद बादशाह भी अपने वचन में कहते हैं कि हे यहोवा परमेश्वर, अपनी गति अपने नियम मुझे बता ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार करूं। वो कहता है, वो दाऊद बादशाह भी कह रहे हैं कि अपने वचन मुझ पर प्रकट कर, अपनी ज्ञान और प्रकाश की आत्मा को उंडेल, तब मैं ये कार्य करूंगा। आप भजन सहायता उसकी 119 जबूर को पढ़िए, जो सबसे बड़ा जबूर है। उसमें कितनी शिक्षाएं भरी पड़ी हैं, वो दाऊद बादशाह ने लिखी हुई हैं। तो आप पढ़िए, उस शिक्षा में से आप कौन सी शिक्षा को अपनाकर चल रहे हो, तो आपको अपना जीवन दिखाई पड़ेगा कि मैं कैसी चाल चल रहा हूं परमेश्वर के साथ। क्या मैंने कभी जानने की कोशिश की है कि प्रभु अपना ज्ञान, अपनी गति मुझे सिखाए? कभी नहीं। तो आगे वो क्या कहता है, उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। तो वो क्या है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु यहोवा, यदि तू मेरे संग ना चले तो मैं आगे कभी नहीं बढ़ूंगा। कितने लोग आज ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जब तक आप हमारे संग नहीं चलेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। लेकिन आज इंसान कहता है परमेश्वर को क्या पता है, मुझे सब कुछ पता है। मान लीजिए आपने किसी शहर में या किसी गांव में जाना है, जब तक आपको उसका रास्ता ही नहीं पता होगा तब तक आप वहां कैसे पहुंचोगे। आजकल तो वो बहुत नेटवर्क क्या चल पड़ा है, जिससे लोग क्या है वो फोन पर कुछ लगा लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं उस जगह पर। लेकिन उस समय कौन सा नेटवर्क था? कुछ भी नहीं था। वहां नेटवर्क किसका था? परमेश्वर का। लोग परमेश्वर से पूछते थे और परमेश्वर जवाब भी देता था। आज लोग पूछते नहीं है तो परमेश्वर भी जवाब नहीं देता। इसलिए वो कह रहा है कि मूसा नबी कह रहे हैं कि प्रभु अगर आप मेरे संग नहीं चलेंगे तो मैं भी वहां नहीं जाऊंगा। तो आगे क्या लिखा है, फिर वो कहता है कि ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है, क्योंकि इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले
जिससे मैं और मेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वो कह रहा है कि अपने अनुग्रह की दृष्टि में हमें ले चल, अपनी दया में हमें ले चल, मुझे और मेरी प्रजा को। तब लोग जान पाएंगे कि आपकी दृष्टि मुझ पर है। और क्या लिखा है वहां से, पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। ये वचन क्यों लिखा है? क्योंकि कौम इस्राएल को परमेश्वर ने चुना, तो मूसा नबी कह रहे हैं कि ये पृथ्वी भर में अलग ठहरे। वो क्या है, मूसा नबी उन लोगों को एक पहचान देना चाहते थे कि जैसे धरती पर रहते हुए बहुत सी जातियां हैं, बहुत से देवी देवताएं हैं, लेकिन मेरी कौम जिसको परमेश्वर ने मुझे दिया है, उसका क्या है, अलग से एक पहचान हो कि ये यहोवा परमेश्वर के लोग हैं। तो वो क्या है, उनको अलग पहचान देना चाहता था। इसलिए वो कह रहा था कि अगर आपके अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर होगी, अपनी प्रजा पर होगी, जो प्रजा परमेश्वर ने चुनी थी उसके ऊपर उसके अनुग्रह की दृष्टि होगी, तब क्या है, पृथ्वी भर में वो लोग क्या है, अलग पहचान के साथ जीवन बिताएंगे। तो कितनी बड़ी मांग थी उसकी प्रार्थना में। आज कितने लोग मांगते हैं ये प्रार्थना कि हमारी पहचान अलग से हो, लोग हमें अलग से देखें, लोग हमारी गवाही दें कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले इंसान हैं, या ये प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला प्रभु का दास है। तो वो क्या है, परमेश्वर उनको अलग से पहचान देना चाहता है। आप अपनी पहचान कैसे देते हो लोगों को? जब आप कहते हो कि मैं तो ईसाई हूं, और आम सब लोगों को पता है कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो संडे को चर्च जाते हैं, और आप नहीं जा रहे हो, तो आपको ईसाई कौन कहेगा? फिर तो आप नाम के ईसाई हो, आपकी कोई अलग से पहचान तो हुई नहीं है। जब आप अपने परिवार समेत परमेश्वर के घर में जाओगे तो लोग गवाही देंगे कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, जो हर संडे चर्च जाते हैं। तो आपकी ये क्या है, एक अलग से पहचान होगी। फिर आपको अपनी गवाही नहीं देनी पड़ेगी कि मैं मसीह परिवार से हूं। लोग आपके जीवन को देखकर गवाही देंगे